मित्रों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज आपके समक्ष बैडमिंटन संबंधित कुछ जानकारियों को लेकर उपस्थित हूं और बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे अवगत कराएंगे। यानी जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है, एक आयताकार मैदान होता है, आउटडोर और इंडोर एक गेम होता है। इसको आउटडोर भी खेला जाता है या इंडोर खेला जाता है। ये बैडमिंटन का जो मैदान होता है समतल भूमि पर या सिंथेटिक फर्श पर प्लेन फर्श पर खेला जाता है। ये आयताकार मैदान होता है, इसके मैदान को कोर्ट नाम दिया जाता है। यानी बैडमिंटन का खेल जिस पर खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। यानी बैडमिंटन का खेल कोर्ट पर होता है। तो इस पर देखते हैं कि इसका जो आयताकार मैदान है ये कितना लंबा चौड़ा होता है। क्योंकि एक खेल जो होता है ये सिंगल और डबल अलग अलग इसमें होता है। क्योंकि मार्किंग इसकी एक होती है और सिंगल और डबल के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होती है। पहले इसके मेजरमेंट के बारे में जानते हैं, फिर इसके सिंगल और डबल के जैसे मैच होता है तो इसमें क्या किस क्षेत्र का मैदान के किस क्षेत्र का प्रयोग नहीं करते हैं उसको देखा जाएगा। तो बैडमिंटन का जो कोर्ट है उसकी टोटल माप जो होती है, टोटल यानी लंबाई 44 फीट होती है या 13.40 मीटर होती है। यानी टोटल लंबाई अगर देखी जाए तो 44 फीट या 13.40 मीटर इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई जो होती है यानी इसकी टोटल चौड़ाई जो है ये 20 फीट होती है या 6.10 मीटर होती है। 20 फीट या 6.10 मीटर इसकी टोटल चौड़ाई होती है। तो ये आयताकार मैदान हुआ और इसके बीचों बीच एक यहाँ पर एंटीना बांधा जाता है। यहाँ पर ये पोल होते हैं, साइड से यहाँ से ये दो पोल होते हैं, इस पर एंटीना बांधा जाता है। एंटीना के नीचे से एक तरह से यहाँ से 6 फीट 6 इंच या 6 फीट 6 इंच या 1.98 मीटर की दूरी पर एक पैरेलल इस तरह एंटीना के पैरेलल लाइन खींची जाती है जिसको शॉर्ट सर्विस लाइन कहा जाता है। शॉर्ट सर्विस लाइन कहा जाता है। यानी एक लाइन यहाँ पर और एक, यानी एंटीना का जो एरिया है एंटीना से या पोल से देखा जाए, यहाँ से पोल से यहाँ से देखा जाए तो 6 फीट 6 इंच यानी 1.98 मीटर की दूरी पर इस पोल से दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ एक पैरेलल लाइन खींची जा रही है जिसको शॉर्ट सर्विस लाइन के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट सर्विस लाइन के नाम से जाना जाता है। और इसके चारों तरफ एक लॉबी है जो इसको साइड लॉबी बोला जाता है। दो लॉबी है, एक लॉबी ए है और एक लॉबी ए है। इसको साइड लॉबी बोला जाता है। साइड लॉबी की जो चौड़ाई होती है 1 फीट 6 इंच होती है। 1 फीट 6 इंच होती है या इसको 45 सेंटीमीटर बता सकते हैं। 1.5 फीट चौड़ी होती है 1.5 फीट चौड़ी होती है या 45 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। एक ए लॉबी है और दूसरी लॉबी ए है। दोनों की चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 45 सेंटीमीटर की होती है। पीछे एक लॉबी होती है, यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको कहा जाता है बैक बाउंड्री लाइन। ये लास्ट की एक लाइन है पीछे की तरफ, इसको बैक बाउंड्री लाइन कहा जाता है। और यहाँ पर एक लॉबी है जिसको कहा जाता है, यानी इसकी माप देखा जाए तो 76 सेंटीमीटर होती है या 2 फीट 6 सेंटीमीटर 2 फीट 6 इंच होती है। 2 फीट 6 इंच या 75 से 76 सेंटीमीटर इसकी लॉबी की ये चौड़ाई होती है। इधर होती है और इधर होती है। तो लास्ट की ये जो लाइन होती है, ये लास्ट की लाइन जो है इसको कहा जाता है बैक बाउंड्री लाइन। इसको बैक बाउंड्री लाइन कहा जाता है। और ये
जो लाइन है इसको लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल, लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल, यानी ये लॉन्ग सर्विस लाइन सिंगल के लिए यूज की जाती है। और लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल, इसका नाम दिया जाता है लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल, इस लाइन का नाम होता है। और ये लाइन जो होती है ये होती है साइड लाइन। यहाँ पर दो लाइन, एक लाइन ए और एक लाइन ए, एक लाइन ए एक लाइन ए, इन लाइनों को कहा जाता है कि शार्ट, एक तरह से साइड, इसको कहा जाता है साइड लाइन फॉर सिंगल, साइड लाइन फॉर सिंगल। यानी ये जो लाइन पूरी ये बनी हुई है, इसको रेड कलर से दर्शा दे रहे हैं, ये सिंगल के लिए होती है, ये सिंगल के लिए होती है। यानी ये कोड जो होता है सिंगल के लिए होता है। यानी साइड लाइन देखा जाए, साइड की जो लॉबी है, साइड की जो लॉबी है, सिंगल जब मैच होता है, जब सिंगल मैच होता है, सिंगल सिंगल प्लेयर खेलते हैं, तो इस लॉबी को ग्राउंड में नहीं जोड़ा जाता है या कोर्ट में नहीं माना जाता है। इसको कहा जाता है शॉर्ट लाइन फॉर सिंगल, शॉर्ट लाइन फॉर सिंगल, शॉर्ट लाइन फॉर सिंगल। ये सिंगल की लाइन होती है, यानी सिंगल के लिए होता है। और ये जो लाइन होती है साइड लाइन फॉर डबल होती है, तो डबल के लिए होती है। अर्थात डबल के लिए देखा जाए तो 44 गुणे 20 फीट या 13.40 मीटर गुणे 6.10 मीटर लंबाई होती है, यानी चौड़ाई होती है, और ये लंबाई हो गई। और सिंगल के लिए 44 गुणे 17 फीट, 44 गुणे 17 फीट, यानी 1.5 फीट है जो साइड में लॉबी है, इसको हटा दिया जाता है, इसको कोर्ट के अंदर नहीं माना जाता है सिंगल के लिए। तो ये 3 फीट घट जाती है, यानी 17 फीट चौड़ी होती है। अर्थात इसकी थोड़ी सी चौड़ाई और कम होगी, इसकी चौड़ाई जो होती है, आइए देखते हैं इसकी चौड़ाई घट के 5.8 मीटर हो जाती है, 5.8 मीटर हो जाती है। अर्थात ये 17 फीट की होती है। ये साइड की दोनों लॉबी की जो आउटर लाइन होती है, इसको खेल के अंदर नहीं माना जाता है। और ये लास्ट की जो लाइन है ये बैक लाइन जो है, बाउंड्री लाइन है, यानी यहाँ तक होता है। इसके बीचों बीच एक ऐसे सेंटर लाइन होती है दोनों कोर्ट में, जो कोर्ट को क्या करती है, लेफ्ट और राइट कोर्ट में बांटती है, यानी लेफ्ट और राइट कोर्ट में बांटती है। तो ये लेफ्ट कोर्ट है, ये लेफ्ट कोर्ट जब इधर से सर्विस करेगा तो ये लेफ्ट कोर्ट और ये राइट कोर्ट होता है। ऐसे ही उसका उल्टा इधर होता है, ये राइट सर्विस कोर्ट होता है और ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट होता है। इसका अपोजिट ऐसे क्रॉस होता है। तो लेफ्ट और राइट कोर्ट को बांटने वाली ये लाइन है जिसको सेंटर लाइन कहा जाता है, जिसको सेंटर लाइन कहा जाता है। ये पूरे एक तरह से बीचों बीच लाइन खींची होती है जो कोर्ट को लेफ्ट सर्विस कोर्ट और राइट सर्विस कोर्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये इसका देखा जाए तो मेजरमेंट रहा, ये इसका मेजरमेंट रहा जो बैडमिंटन के कोर्ट में या बैडमिंटन का ये मेजरमेंट है जो मेन इसका माप है। और देखा जाए तो इसकी टोटल लाइन की बात की जाए तो इसकी जो लाइन होती है सफ़ेद या पीले रंग की खींची जाती है, सफ़ेद या पीले रंग की ये लाइन खींची जाती है। और इस लाइन की मोटाई जो होती है 4 सेंटीमीटर की होती है, लाइन की मोटाई 4 सेंटीमीटर की होती है। यानी बैडमिंटन का जो ये पूरा मेजरमेंट है, इसमें जितनी भी लाइनें हैं सभी लाइनों की मोटाई 4 सेंटीमीटर है और इन लाइनों का रंग सफ़ेद या पीले रंग का होता है। तो इस तरह से इसका ये मेजरमेंट रहा। और यहाँ पर साइड लाइन पे ये इसके बीचों बीच एक पोल होता है, जो पोल होता है वो भी ऑन द लाइन होता है, यानी इसी लाइन पे ठीक लाइन के बीचों बीच ये पोल लगाए जाते हैं। और इसकी जो लाइनें होती हैं,
बैडमिंटन कोर्ट की जो भी लाइनें होती हैं वो इन होती हैं, ग्राउंड के अंदर मानी जाती हैं। अर्थात शटलकॉक जब लाइन पे गिरती है तो उसको खेल के अंदर, मतलब ग्राउंड के अंदर, कोर्ट के अंदर माना जाता है, उसको इन माना जाता है, न कि आउट माना जाता है। आउट तब माना जाएगा जब लाइन से बाहर शटलकॉक जाती है, तब उसको आउट माना जाता है। क्योंकि इसकी जो भी लाइनें हैं सारी लाइनें इन होती हैं, इसलिए उसको राइट माना जाता है। यानी लाइन के ऊपर, ऑन द लाइन का मतलब लाइन के ऊपर शटलकॉक गिरती है तो वो इन मानी जाएगी, और लाइन के बाहर गिरती है तो आउट मानी जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो लाइन हो गया। लाइन के बाद आते हैं इसके पोल पर। पोल जो होता है इसका 5 फीट 1 इंच का इससे सीधा खड़ा होता है, या इसको देखा जाए तो 155 सेंटीमीटर या 1.55 मीटर कह सकते हैं। ये इसकी करेक्ट ऊंचाई होती है। पोल सीधा खड़ा होता है और ये लाइन पे, ठीक लाइन पे लगा होता है, और ये एक तरह से नेट जो होता है, ये जो नेट होता है इस पर टाइट विधिवत डोरी से बंधा होता है। और थोड़ा सा बीचों बीच अगर देखा जाए, अगर लंबाई क्या ऊंचाई, जो ऊंचाई इसकी देखी जाए, पोल की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच है, लेकिन जब नेट हम बांधते हैं तो ये जैसे कोर्ट का बीचों बीच का एरिया है, इधर से बीचों बीच का जो एरिया है, इस एरिया में देखा जाए तो नेट की ऊंचाई 5 फीट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 फीट ही रह जाती है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ देता है कि नेट की ग्राउंड या कोर्ट के बीचों बीच ऊंचाई कितनी होगी, तो 5 फीट होती है। और पोल की ऊंचाई देखा जाए तो 5 फीट 1 इंच होती है, या 155 सेंटीमीटर होती है, या 1.55 मीटर होती है। 1.55 मीटर ऐसे विकल्प में दिया होता है। तो इसमें काफ़ी गलतियां होती हैं, इसको ध्यान देना है। आइए देखते हैं मित्रों, अब इसमें थोड़ा सा इसके पोल के बारे में, यानी बैडमिंटन का जो पोल है इसकी टोटल ऑन द लाइन, अगर इस लाइन से ऊंचाई देखा जाए तो 5 फीट 1 इंच होती है। दोनों पोल की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच होती है। और ये बीचों बीच इसके एंटीना कर रहे हैं नेट, ये नेट जो होता है बांधा जाता है। नेट के खाने जो होते हैं वर्गाकार होते हैं, और खाने इतने छोटे होने चाहिए कि शटलकॉक उसके बीच से निकलने ना पाए। और ये जो नेट बंधा होता है, अगर बीचों बीच, ग्राउंड के बीचों बीच इसकी ऊंचाई देखी जाए तो ये 5 फीट होती है, और पोल की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच होती है। 5 फीट 1 इंच होती है, और बीचों बीच जो ये नेट बंधा हुआ है इसकी ऊंचाई 5 फीट हो जाती है। 1 इंच हल्का सा कर्व आ जाता है, उसमें लचक आ जाती है। तो बीचों बीच, यानी ये एक तरह से देखा जाए पोल के बीचों बीच से अगर ऊंचाई इसकी पूछी जाए तो 5 फीट होना होगा। और पोल की ऊंचाई पूछेगा, जब पोल की ऊंचाई पूछता है तो 5 फीट 1 इंच आपको विकल्प में लगाना होता है। तो ये पोल होता है, और इसकी पोल से पोल जितनी दूरी होती है ये नेट बांधा जाता है। नेट की चौड़ाई जो होती है 76 सेंटीमीटर या 2 फीट 6 इंच, या देखा जाए तो 2.5 फीट या 2.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है। 2.5 फीट इसकी चौड़ाई होती है। नेट विधिवत बंधा होता है, और नेट के ऊपर, ये जो नेट होता है ऊपर ऐसे नेट के ऊपरी सिरे पर और ऐसे निचली सिरे पर एक पट्टी होती है। एक पट्टी होती है, मोटी पट्टी होती है, जो 7.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, जो 7.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक है, तो ये इसका नेट होता है। नेट विधिवत टाइट बंधा होता है, और पोल जो होता है 5 फीट 1 इंच ऊंचा होता है, और बीचों बीच 5 फीट इसकी ऊंचाई होती है। तो ये रहा इसका नेट और पोल। अब देखते हैं
कि ये बैडमिंटन का कोर्ट है, बैडमिंटन के कोर्ट में गेम होना है, तो इसके चारों ओर फ्री जोन एरिया एक छोड़ा जाता है। इसे फ्री जोन एरिया छोड़ा जाता है। ये जो फ्री जोन एरिया होता है इसकी टोटल देखा जाए तो 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर इसका फ्री जोन एरिया होता है। फ्री जोन एरिया होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र होता है एक तरह से। फ्री जोन एरिया जो इसकी देखा जाए तो चारों तरफ मतलब बाउंड्री लाइन के साइड, बाउंड्री लाइन के पीछे, बैक बाउंड्री लाइन के पीछे, यानी ये बैक बाउंड्री लाइन है, ये बैक बाउंड्री लाइन है, और इधर साइड लाइन के साइड में, साइड लाइन के किनारे और बैक लाइन के किनारे 2.5 मीटर का एक तरह से फ्री जोन एरिया बनाया जाता है, फ्री जोन छोड़ा जाता है। और देखा जाए तो इसका जो मैच होता है इनडोर और आउटडोर दोनों मैच होता है। तो अगर इंडोर मैच करा रहे हैं, हॉल के अंदर मैच करा रहे हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड मानक देखा जाए तो 9 मीटर, हॉल की ऊंचाई 9 मीटर होती है, यानी स्टैंडर्ड लेवल का जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है उसमें कम से कम 9 मीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और लोकल मैच करा रहे हैं, यानी स्थानीय छोटे मोटे मैच जब होते हैं तो 8 से 12 मीटर अगर इसका देखा जाए तो हॉल की ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड या मानक जो है वो 9 मीटर का है, 9 मीटर का होना चाहिए। उसके अलावा ये जो कोर्ट बनाए जाते हैं, बैडमिंटन के कोर्ट जो बनाए जाते हैं, ये उत्तर दक्षिण दिशा में बनाए जाते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में बनाए जाते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाए जाते हैं। ये इसका डायरेक्शन होता है उधर थोड़ा हवा का जो बहाव होता है उससे शटलकॉक प्रभावित न हो, इसलिए उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। और इधर दोनों बैक लाइन के पीछे की तरफ इधर सफ़ेद पर्दे टाइप के लगाए जाते हैं, स्क्रीन लगाई जाती है, सफ़ेद स्क्रीन लगाई जाती है इधर पीछे की तरफ, क्योंकि इससे खिलाड़ी का थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट ना होने पाए, उसके लिए शटलकॉक अच्छे से दिखे, देखने का भी प्रभाव होता है और खिलाड़ी का थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, डाइवर्ट होता है दिमाग, उसका माइंड इधर उधर होता है और शटलकॉक ठीक से दिखाई दे। तो इधर सफ़ेद पर्दे लगाए जाते हैं। ग्राउंड जो होता है उत्तर और दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। इसके अलावा अब देखा जाए इसके जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि ये गेम शटल और कॉक का है, तो इनको शटलर्स कहा जाता है। और पहले पैडल के जैसे खेला जाता था, पैडलर्स भी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहले पैडलर्स कहा जाता था। पैडल और बॉल से एक तरह से इसको शुरू में खेला जाता था, तो पैडलर्स होते थे। अब वर्तमान में शटल कॉक और रैकेट से खेला जाता है, तो इनको शटलर्स, यानी बैडमिंटन के प्लेयर को एक शब्दावली या निकनेम दिया जाता है। बैडमिंटन के प्लेयर को एक निकनेम दिया गया है जिसको शटलर्स कहते हैं, शटलर होते हैं, यानी शटलर्स कहा जाता है। तो ये शटलर्स हुआ। आइए इसी क्रम में अब देखते हैं इसका जो शटल कॉक होता है, इसके कॉक के बारे में देखते हैं, जिससे रैकेट को मारकर इस पार से उस पार, नेट्स के इस पार से उस पार करके खेला जाता है, तो उसको शटल कॉक बोला जाता है। इसका जो वज़न होता है 4.74 से 5.50 ग्राम होता है, यानी 5.5 ग्राम इसका मैक्सिमम वज़न होना चाहिए। और इसके पंखों की लंबाई देखा जाए तो 62 से 70 मिलीमीटर या 2.5 इंच से 2/3/4 इंच तक इसकी मैक्सिमम लंबाई होनी चाहिए। और संख्या टोटल देखा जाए, संख्या पूछा जाता है कि शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है, कहीं कहीं
14 से 16 भी विकल्प दिया होता है, कहीं कहीं 14 से 16 दिया होता है, लेकिन मैक्सिमम 16 इसके पंखों की संख्या होती है। और इसके जो पंख होते हैं, फीदर जो होते हैं, वो शीत क्षेत्र के मुर्गी या बतख के बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए इसके जाते हैं शीत क्षेत्रों के कि इनके पंख की मोटाई ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनका यूज किया जाता है। जो शीत क्षेत्र के मुर्गी, कुछ और चिड़िया और बतख जो होते हैं उनका, यानी डक जो होते हैं, उनके पंखों का ये शटलकॉक बनाया जाता है। इसका आधार देखा जाए, यानी ये शटलकॉक का जो आधार है ये देखा जाए तो इसका टोटल अगर देखा जाए गोलाई तो 25 से 28, यानी 25 से 28 मिलीमीटर होती है। और ये ऊपरी देखा जाए जो गोलाई इसकी है 58, ये 58 से 68 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 58 और मैक्सिमम 68 मिलीमीटर होना चाहिए। या इसी को कभी कभी इंच में दे देता है, तो 2/1/8 इंच से 2/1/2 इंच, यानी हमने यहाँ पर उल्लेख किया है इतने इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये शटलकॉक हो गई। शटलकॉक का वज़न पूछा जाता है तो 4.74 से 5.50 ग्राम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये शटलकॉक होती है। शटलकॉक पे काफ़ी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये रहा शटलकॉक और इसका शटलकॉक के अलावा देखा जाए तो इसका कोर्ट का पूरा मेजरमेंट हो गया, शटलकॉक का हो गया। अब बचता क्या है? अब बचता है आपका इसका रैकेट। तो रैकेट के बारे में देखते हैं। आइए देखते हैं बैडमिंटन का रैकेट जो होता है, टोटल इसकी लंबाई अगर देखी जाए, टोटल यानी यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई देखी जाए तो 68 सेंटीमीटर होती है। यानी हमने ये उल्लेख किया है 68 सेंटीमीटर होती है इसकी टोटल लंबाई। यानी ये हैंडल से लेकर ये पूरा फ्रेम और यहाँ ये जो पोर्शन चौड़ा वाला होता है यहाँ तक 68 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई जो इसकी होती है इस तरह से मैक्सिमम 23 सेंटीमीटर होती है। और ये जो जाली वाला क्षेत्रफल होता है, इसकी जो मैक्सिमम लंबाई होती है 28 सेंटीमीटर होती है। 28 सेंटीमीटर है उसकी टोटल लंबाई होती है। यानी इसको देखा जाए तो 28 × 23 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। और बैडमिंटन रैकेट की टोटल लंबाई 68 सेंटीमीटर होती है। तो इतना लंबा रैकेट होता है। इसी रैकेट से शटलकॉक को नेट के इस पार से उस पार किया जाता है, इस खेल को खेला जाता है। तो ये बैडमिंटन का अगर देखा जाए तो पूरा मेजरमेंट, शटलकॉक का वज़न, मेजरमेंट और इसको खेलने के लिए रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो रैकेट का पूरा मेजरमेंट हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं इसके कुछ नियमों के बारे में। आइए इसका देखते हैं कि मैच कितना होता है। तो मैच इसका सिंगल होता है, यानी एक मैच सिंगल होता है, दूसरा डबल होता है, यानी डबल मैच होता है। 2-2 का, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये प्लेयर दोनों टीमों से 2-2 प्लेयर उतरते हैं, डबल मैच होता है। और सिंगल उतरते हैं तो सिंगल मैच होता है, एक प्लेयर उतरते हैं तो सिंगल मैच। डबल प्लेयर उतरते हैं, डबल उतर रहे हैं तो ये डबल मैच होता है। यानी डबल और सिंगल दो तरह से इसमें मैच होते हैं। और मैच कराने से पहले टॉस कराया जाता है और टॉस के माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सी टीम का प्लेयर पहले सर्विस करेगा या कोर्ट लेगा, इसका निर्धारण किया जाता है। उसके बाद मेल का बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5, यानी 3 या 5 मैच कराए जाते हैं। उनमें से जो ज़्यादा सेट को जीतता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। फीमेल में बेस्ट ऑफ 3 मैच कराया जाता है। और ये जो मैच होता है 20, एक तरह से देखा जाए तो 21 अंक का होता है, 21 पॉइंट का होता है। ये इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होती है, ये पॉइंट का मैच होता है। यानी एक सेट में 21 पॉइंट जो टीम पहले बनाती है
उसको विजेता घोषित करते हैं। लेकिन ध्यान ए रखा जाता है कि 2 अंक का अंतर होना चाहिए। जैसे वॉलीबॉल वगैरह में जो जीत और हार का दोनों टीमों में स्कोर का जो अंतर होता है 2 अंक का होता है, यानी इक्वल। जैसे ये टीम 20-20 है, 21 बना लेते हैं तो विजेता नहीं, यानी 2 अंक होना। ये 22 बनाएंगे तब विजेता होंगे, यानी 2 अंक का। यानी पिछली जो सर्विस थी वो बराबर है, तो 2 अंक लगातार आप बनाते हैं तो विजेता घोषित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सर्विस ब्रेक जब हो जाती है, किसी कारण सर्विस ब्रेक होती है तो दूसरी टीम पुनः सर्विस करती है, तो सर्विस ब्रेक होता है। दूसरा 11 पॉइंट, 21 पॉइंट का मैच है, 21 पॉइंट का मैच है। 11 पॉइंट जब टीम बन जाती है तो कोर्ट को चेंज किया जाता है, या मध्यांतर भी कर सकते हैं। एक तरह से मध्यांतर नहीं, टाइम आउट लिया जाता है, तो इसमें टाइम आउट लिया जा सकता है। और ये 1 मिनट का होता है, बिना एक तरह से देखा जाए 1 मिनट का होता है इसमें टाइम आउट। और कोर्ट को 11 अंक बनने के बाद चेंज भी किया जा सकता है, तो इसका कोर्ट चेंज करने का नियम। और दूसरा इसमें ऑफिशियल देखा जाए तो ऑफिशियल में एक रेफरी होता है, एक अंपायर होता है, और एक सर्विस जज होता है, और 2 लाइन जज होते हैं। एक सर्विस जज, 2 लाइन जज, और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10 लाइन जज होते हैं। ये सब लाइन को देखते रहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10 लाइन जज, और वैसे सामान्य लोकल मैचों में 2 लाइन जज, यानी 2 लाइन्समैन या लाइन जज यहाँ पर कहा जाता है। तो 2 लाइन जज, एक सर्विस जज, एक अंपायर, एक रेफरी होता है, जो इसके ऑफिशियल होते हैं, इसको कराते हैं, यानी बैडमिंटन के टूर्नामेंट को या कंपटीशन को कराते हैं। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो फुट फॉल्ट एक त्रुटि होती है। इसमें त्रुटि होती है कि जब दोनों टीमों के खिलाड़ी जो होते हैं, जब किसी तरफ से सर्विस होती है तो दोनों टीमों के प्लेयर का पैर जो होगा ज़मीन पे रहना चाहिए। अगर ज़मीन पे पैर नहीं है, दोनों उठा हुआ है, तो उसको फुट फॉल्ट त्रुटि बोला जाता है, यानी ये भूल होती है, तो ये इसको बोला जाता है फुट फॉल्ट बोला जाता है। यानी सर्विस के दौरान दोनों टीमों के जो प्लेयर हैं, दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं, उनका पैर ज़मीन पर स्थिर होना चाहिए। अगर उठ जा रहा है, एक पैर उठा हुआ है, तो इसको फुट फॉल्ट त्रुटि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है सर्विस फॉल्ट जो होता है, इसमें कई केस होते हैं। एक होता है कि हमने यहाँ से सर्विस किया, हमने इधर से सर्विस किया और यहाँ पर ए नेट है, सर्विस के दौरान इधर से शटलकॉक नेट में फंस गई, नेट में, यानी शटलकॉक का नेट में फंसना सर्विस फॉल्ट होता है। और दूसरा क्या होता है कि शटल मिस हो जाए, हम सर्विस करने गए, शटल एक तरह से शटलकॉक मिस हो गई, तो उसको सर्विस फॉल्ट कहते हैं। तो इसको एक तरह से सर्विस फॉल्ट का नाम दिया जाता है। शटलकॉक एक तरह से सही से सर्व ना हो पाए, या सर्विस जो आप कर रहे हैं वो सर्विस मिस हो जाए, तो इसे सर्विस फॉल्ट कहते हैं। दूसरा इसी संबंधित एक और शब्दावली आती है जिसको कहा जाता है लेट सर्विस। जैसे हमने सर्विस यहाँ से किया और रिसीवर जो है वो तैयार नहीं, रिसीवर वहाँ पर तैयार नहीं, यहाँ से हमने सर्विस किया, या रिसीवर तैयार नहीं है, तो वो जो होगा उसको लेट सर्विस कहते हैं। या अचानक, इसमें एक लेट शब्दावली होती है। लेट उसको कहते हैं जैसे अचानक खेल के दौरान लाइट चली गई, या कोई और बाधा उत्पन्न हो गई, या एक तरह से कोई घटना हो गई, कोई बाधा उत्पन्न हो गई खेल के दौरान, तो हम खेल जारी रख रहे हैं, तो उसको लेट कहा जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लेट होता है। लेट में अगर देखा जाए तो शटलकॉक
शटल कॉक जो है वो हमने जैसे सर्विस किया और जो जज हैं उसको देख ना पाए तो उसको भी लेट कहा जाता है। और जैसे सर्विस हमने किया और शटल कॉक का जो कार्क होता है, शटल कॉक का यहाँ पर ऐसे शटल कॉक है, यहाँ पर कार्क जैसे एक हल्का सा ऐसे कार्क होता है और ये फीदर होता है, ये फीदर होता है और ये कार्क होता है। रबड़ का या कार्क का बना हुआ ठोस भाग होता है, ये अलग हो जाए फीदर से या पंख से, ये कार्क का या रबड़ का भाग जो होता है अलग हो जाए तो क्या होता है, उसको लेट कहा जाता है। और या दूसरा एक चीज़ होता है जिससे हमने सर्विस किया और शटलकॉक लाइन पे गिरी, लाइन से बाहर गिरी या लाइन के अंदर गिरी तो उसको लेट कहा जाता है। लेट तब कहेंगे जब जो लाइन जज होता है वो देख नहीं पाता है कि शटलकॉक गिरी कहाँ थी, उसको लेट कहा जाता है। अब ऐसे ही इसमें कुछ नियम हैं, जो नियम इस प्रकार से हैं कि जो यहाँ पर प्लेयर है तो इसको लेफ्ट सर्विस, राइट सर्विस कोर्ट और इसको एक तरह से राइट कोर्ट और लेफ्ट कोर्ट होता है। तो जब भी सर्विस होती है तो ये इस एक तरह से शार्ट सर्विस लाइन जो होती है, एक शार्ट सर्विस लाइन जो बनाई गई है, इसके पीछे लेफ्ट से अगर कर रहा है तो राइट एक तरह से देखा जाए लेफ्ट से लेफ्ट होगी, इस तरह से क्रॉस सर्विस होती है, यहाँ सर्विस होगी और यहाँ से यहाँ सर्विस होती है तो क्रॉस सर्विस किया जाता है। इसकी सर्विस जो होगी क्रॉस की जाती है, सम और विषम इसमें संख्या देखी जाती है। दूसरा हमने सर्विस किया, सर्विस इसमें फंस गई, इसमें नेट में फंस जाती है तो इधर वाली टीम को 1 अंक दे दिया जाता है। दूसरा सर्विस हमने किया, शटलकॉक इस लाइन से पीछे इधर आकर गिरती है, फ्री जोन एरिया में गिरती है तो उसे आउट माना जाता है, विरोधी टीम को 1 अंक दे दिया जाता है। दूसरा यानी देखा जाए, तीसरा इधर बाहर यानी कहीं गिरती है तब भी अंक दे दिया जाता है। तो इसमें और ढेर सारी स्किल होती हैं, खिलाड़ी अपना स्किल का प्रयोग करता है और जो पहले 21 पॉइंट बनाता है वो विजेता घोषित होता है। बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 3 इसमें सेट खेले जाते हैं, जो ज़्यादा सेट जीतता है वो विजेता घोषित होता है। तो ये बैडमिंटन का कुछ मुख्य नियम, मेजरमेंट और जानकारियाँ रहीं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बैडमिंटन का कुछ पूर्व में इतिहास देखते हैं। इससे मिलता जुलता एक खेल बैटल डोर हुआ करता था। बैटल डोर यानी बैटल डोर के नाम से इसको खेला जाता था, जो इजिप्ट में एक तरह से इजिप्ट का, यूनान का एक इजिप्ट शहर था, यूनान में, यानी ये बैटल डोर के नाम से खेला जाता था। और शटलकॉक लकड़ी के पैडल से, शटलकॉक जो होती है लकड़ी के पैडल से मारकर इस तरफ से उस पार खेला जाता था, इसलिए इसे बैटल डोर कहा जाता था। तो ये बैटल डोर था, शटलकॉक को लकड़ी के उससे मार के इस पार से उस पार करके खेलते थे, बैटल डोर कहा जाता था। यूनान में पहले खेला जाता था। और भारत में देखा जाए तो भारत का पूना शहर है जहाँ पर सबसे पहले इस खेल को लोगों ने खेला, खासकर अंग्रेज़ों द्वारा भारत में इस खेल का विस्तार किया गया और काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। ऐसे ही अगर इसमें देखें कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, कुछ काफ़ी नामी खिलाड़ी हैं जिनको पूछ देता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो श्रीकांत बख्शी, मीना शाह, दीपंकर भट्टाचार्य, दिनेश खन्ना, मधुमिता बिष्ट, अपर्णा पोपट, सैयद मोदी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और नामी खिलाड़ी बैडमिंटन के रह चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए बैडमिंटन में राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले 2000 से 2001 का जो टूर्नामेंट, मतलब एक तरह से राजीव गांधी पुरस्कार हुआ था, उसमें
पुलेला गोपीचंद को 2001 का 2017 जो 2000 और 2001 का जो सत्र था, पुलेला गोपीचंद को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। प्रथम पुरस्कार दिया गया पुलेला गोपीचंद का। नाम पूछता है कि राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, तो पुलेला गोपीचंद थे। ऐसे ही सेकंड पर आते हैं साइना नेहवाल 2010 में। ये राजीव गांधी पुरस्कार से पुरस्कृत की जाने वाली महिला हैं, यानी प्रथम महिला एक तरह से देखा जाए तो साइना नेहवाल हैं। ऐसे ही 2016 में पीवी सिंधु ने राजीव गांधी पुरस्कार को जीता था। तो ऐसे देखा जाए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1961 में सबसे प्रथम पाने वाले नाना नाटेकर थे। नाना NN नाटेकर एक तरह से कहा जाता है, नाटेकर थे। और मीना शाह थे, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाए थे, प्रथम विजेता थे 1961 में। फिर 72 में नाम आता है प्रकाश पादुकोण का। 72 में नाम आता है प्रकाश पादुकोण का। 2013 में आता है पीवी सिंधु का द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिस्ट में। और 1999 में पुलेला गोपीचंद हैं। 2008 में अनूप श्रीधर हैं। 2009 में साइना नेहवाल हैं। 11 में ज्वाला गट्टा हैं। ये ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से एक तरह से पुरस्कृत किए जा चुके हैं। और इसमें देखा जाए तो कुछ मुख्य कप हैं, जैसे थॉमस कप ये जो होता है विश्व पुरुष का होता है और ये 1948 से शुरू किया गया। ऐसे ही महिलाओं का विश्व कप उबेर कप है, ये 1956-57 से शुरू किया गया, यानी उबेर कप महिलाओं का। थॉमस कप पुरुषों का विश्व कप टूर्नामेंट है। ऐसे ही सुदीरमन कप है, मिक्स्ड कप होता है। जैसे एक प्लेयर मेल होगा, दूसरा प्लेयर फीमेल होगी, तो मिक्स डबल होता है। हमने बताया था सिंगल डबल, और तीसरा प्रकार होता है मिक्स डबल में एक प्लेयर फीमेल और एक प्लेयर मेल होते हैं, उनको मिक्स्ड कहते हैं। मिक्स्ड वाला एक टूर्नामेंट होता है, इसको सुदीरमन कप उसको कहा जाता है। तो सुदीरमन कप है, ये प्रमुख प्रतियोगिता है। इसके अलावा अमृत दीवान कप के बारे में पूछा जाता है कि अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। इसके बाद आता है 555 विश्व कप पूछा जाता है। 555 विश्व कप बार बार पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। ऐसे ही चाइना कप का संबंध बैडमिंटन से है, और बैडमिंटन में चाइना कप खेला जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में TGT PGT में पूछा जाता है कि चाइना कप का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। इसके अलावा आप देखा जाए भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI की स्थापना 1934 में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में प्रथम प्रतियोगिता हुई थी। और भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना पूछा जाता है, TGT PGT में पूछ देता है, 1934 में हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो बैडमिंटन का हमने पूरा नियम, मेजरमेंट, कुछ खास और महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो द्रोणाचार्य और राजीव गांधी पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुके हैं, इसके अलावा इसके संग और कुछ महत्वपूर्ण कप जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सबका उल्लेख हमने कर दिया है। इसको खूब बढ़िया से देख लें, समझ लें और तैयारी करें और अपनी नौकरी एक सीट पक्की करें। आपका उज्जवल भविष्य हो, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं और
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हम लाइव क्लास के माध्यम से भी पूरा खेल का पोर्शन, उसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा के जो पेपर या तैयारी कर रहे हैं, पेपर देना जिनको है, तो उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में काफ़ी समस्या सबको होती है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की ज़बरदस्त क्लास फार्मूला बेस और आसान भाषा में हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, तो उसका लाभ उठाएं। उसको लाभ उठाने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 94 15 84 45 25। इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और लाइव क्लास से जोड़ सकते हैं। लाइव क्लास में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इसी के साथ, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।